धर्मपुरा के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामेश्वर था। गांव का नाम था गंगापुर। एक ऐसा गांव जहां चारों तरफ खेत खलिहान फैले हुए थे, मगर सुविधाओं के नाम पर बहुत कम ही था। गांव के लोग मेहनती तो थे, लेकिन गरीबी और कर्ज ने लगभग हर घर को जकड़ रखा था। उन्हीं में से एक था रामेश्वर का घर, जो मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना था। रामेश्वर अपने पिता की छोड़ी हुई थोड़ी सी जमीन पर खेती करता था। उसके पास कुल मिलाकर केवल 2.5 बीघा खेत था, जिससे बमुश्किल घर का गुजारा चलता था। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे, बेटा गोपाल 10 वर्ष और बेटी राधा 8 वर्ष परिवार का हिस्सा थे। सीता दिन रात पति के साथ खेत में काम करती और बच्चों की देखभाल भी करती। गांव में बारिश पर ही खेती निर्भर थी। जब समय पर पानी नहीं गिरता तो सारी फसल सूख जाती और किसानों के चेहरे उतर जाते। रामेश्वर ने कई बार सोचा कि वह शहर जाकर मजदूरी करे, मगर बच्चों की पढ़ाई और घर की देखभाल के लिए सीता अकेली रह जाती। इसलिए वह गांव में रहकर ही खेती में लगा रहा। कई साल से लगातार सूखे ने रामेश्वर की कमर तोड़ दी थी। उसने 2 बार गांव के साहूकार से कर्ज लिया, मगर दोनों बार फसल खराब होने के कारण वह उसे चुका नहीं पाया। ब्याज बढ़ता गया और कर्ज का बोझ उसके सिर पर पहाड़ बन गया। रामेश्वर का बेटा गोपाल पढ़ाई में तेज था। मास्टर जी उसे अक्सर कहते, गोपाल बेटा, तुम पढ़ लिख कर गांव का नाम रोशन कर सकते हो। शहर जाकर अच्छे स्कूल में पढ़ाई करो। लेकिन गोपाल जानता था कि उसके पिता की आर्थिक हालत ऐसी नहीं कि उसे बड़े स्कूल में भेज सके। राधा भी पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन माँ बाप की मजबूरी को समझती थी। दोनों बच्चे अक्सर अपने सपनों को दबा देते। हर सुबह रामेश्वर सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में जाता, बैल जोतता और सीता पानी और चाय लेकर पहुंचती। दोपहर में घर आकर थोड़ा आराम और फिर शाम को खेत में काम। रात में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थककर वहीं चारपाई पर सो जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन साहूकार ने घर आकर धमकी दी, रामेश्वर, अगर इस बार कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन नीलाम कर दूंगा। फिर मत कहना मौका नहीं दिया। रामेश्वर का दिल दहल गया। जमीन ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। अगर यह भी चली गई तो उसका परिवार कहाँ जाएगा? एक शाम जब रामेश्वर खेत से लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक बूढ़े साधु को बैठा देखा। साधु के पास बस एक झोला था और वह बेहद शांत मुद्रा में बैठा था। रामेश्वर ने नमस्ते की और पानी पिलाया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे मन में बड़ा बोझ है, बताओ क्या परेशानी है? रामेश्वर ने अपने मन की सारी व्यथा साधु के सामने रख दी। कर्ज, सूखा, बच्चों का भविष्य और उसका टूटा हुआ आत्मविश्वास। साधु ने धैर्य से सब सुना और फिर बोले, बेटा, मेहनत करने वाले का भाग्य कभी खराब नहीं होता। ईमानदारी से काम करो, लेकिन अपनी सोच को बदलो। भाग्य वही बदलता है जो खुद को बदलने की कोशिश करे। रामेश्वर को साधु की बातें अजीब लगी, लेकिन उसके दिल में हल्की सी उम्मीद जागी। साधु ने जाते जाते उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत के कोने में बो देना और इसे रोज पानी देना। यह बीज तुम्हें याद दिलाएगा कि परिवर्तन छोटे से कदम से शुरू होता है। अगले दिन रामेश्वर ने साधु द्वारा दिया गया बीज खेत के कोने में बो दिया। वह रोज उस पौधे को पानी देता, उसे देखता और सोचता, क्या वाकई मेरी जिंदगी बदल सकती है? साथ ही उसने खेती के पुराने तरीकों की जगह कुछ नए प्रयोग करने का मन बनाया। उसने गांव के कृषि अधिकारी से सलाह ली, नई किस्म के बीज खरीदे, भले ही उधार पर, और खेत में जैविक खाद डालने लगा। उसकी पत्नी सीता भी उसका पूरा साथ दे रही थी। गांव के कुछ लोग रामेश्वर के इन नए तरीकों पर हंसते थे। अरे रामेश्वर, ये सब किताबों वाली बातें गांव में कहाँ चलती हैं? पुराने तरीकों पर ही चलो। लेकिन रामेश्वर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मैं अब नहीं बदलूंगा तो कभी नहीं बदल पाऊंगा। बच्चे भी अपने पिता के इस बदलते रुख को देख रहे थे। गोपाल अब और मन लगाकर पढ़ने लगा और राधा भी माँ की मदद करती हुई स्कूल जाती। सीता अक्सर बच्चों से कहती, तुम्हारे पिताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तुम दोनों भी लगन से पढ़ो, एक दिन अच्छा समय जरूर आएगा। रामेश्वर ने खेत के एक हिस्से में सब्जियां उगाने की कोशिश की।
थोड़े ही दिनों में वहाँ हरी भरी सब्जियां निकल आईं। उसने उन्हें पास के कस्बे में बेचना शुरू किया। शुरू में मुनाफा कम था, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी सब्जियों की तारीफ करने लगे, क्योंकि वे ताजी और बिना रसायन की होती थी। साहूकार ने भी नोटिस किया कि रामेश्वर कुछ नया कर रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि रामेश्वर कर्ज चुका पाएगा। एक दिन गांव में सरकारी अफसर आए। वे ग्रामीण उद्यमिता योजना के तहत किसानों को ट्रेनिंग और सहायता देने आए थे। रामेश्वर ने भी उस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। वहां उसने सीखा कि कम जमीन में भी आधुनिक तकनीक से अच्छी खेती की जा सकती है और सब्जियों, फलों के साथ साथ मुर्गी पालन या दुग्ध व्यवसाय से अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। रामेश्वर के मन में जैसे नया उजाला छा गया। उसने सोचा, अगर मुझे सरकार की मदद मिल गई तो मैं कर्ज चुका सकता हूँ और बच्चों का भविष्य बना सकता हूँ। बीज का पेड़ और उम्मीद 3 महीने बाद साधु द्वारा दिया गया बीज अब एक छोटा सा पेड़ बन चुका था। रामेश्वर रोज उसे देखकर प्रेरित होता। उसे लगता मानो यह पेड़ उसके जीवन में आशा का प्रतीक है। सीता भी अब पहले से ज्यादा खुश दिखती। वह कहती, लगता है भगवान हमारी सुनने वाले हैं। रामेश्वर की जिंदगी में अभी सब कुछ नहीं बदला था, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी। वह अब केवल हालात पर रोने वाला किसान नहीं रहा, बल्कि अवसर ढूंढने वाला किसान बन चुका था। उसका कर्ज अभी भी बाकी था, लेकिन अब उसके पास नए सपने और नए योजनाएं थीं। रात को सोते समय वह आसमान की ओर देखकर सोचता, शायद यह नया रास्ता ही मेरे भाग्य को बदल देगा। मैंने वर्षों तक हार मानकर जिया, अब जीतने की बारी है।